अचानक महिला को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे कुछ आ गया हो। नीचे देखने पर उसे फर्श पर खून की कई बूंदें दिखाई दी। एरिन ने ध्यान से आसपास देखा और समझ गई कि कई लुटेरों ने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर रखे थे और सभी कर्मचारियों व ग्राहकों को बंधक बना लिया था। एरिन ने तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर भागने लगी, लेकिन तभी एक डाकू दुकान के मैनेजर को घसीटता हुआ उनकी तरफ ले आया। एरिन ने जल्दी से अपनी बेटी को एक शेल्फ के नीचे छिपा दिया और खुद पास में छिपकर सब देखने लगी। डाकू ने मैनेजर को पीटना शुरू किया तो लड़की डर के मारे कांपने लगी। तभी शेल्फ से एक संतरा लुढ़क कर नीचे गिर गया और डाकू का ध्यान उधर चला गया। उसे अपनी बेटी की तरफ बंदूक लेकर बढ़ता देख एरिन ने जल्दी से एक कैन उठाकर फर्श पर फेंक दिया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। डाकू ने तुरंत बंदूक एरिन की तरफ मोड़ी और उसकी ओर बढ़ने लगा। डाकू की नजर से बचकर एरिन ने एक बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। गुस्से में डाकू ने उस पर हमला कर दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये महिला इतनी जबरदस्त टक्कर देगी। हाथापाई के दौरान एरिन ने चाकू से उसकी जांघ पर वार कर दिया। फिर मौका देखकर उसने फर्श पर पड़ी बंदूक उठा ली, लेकिन डाकू भी बंदूक के लिए झपट पड़ा। दोनों फिर से भिड़ गए और लड़की शेल्फ के नीचे से डरते हुए सब देखती रही। इसी दौरान एरिन ने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधे डाकू को लग गई। तभी लड़की ने एक और डाकू को पास आते देखा और तुरंत एरिन को सावधान किया। ठीक उसी समय बाहर पुलिस के सायरन बजने लगे। घबराया हुआ डाकू तुरंत वहां से भाग गया। एरिन ने घायल डाकू को देखा और उसका मास्क उतारा, लेकिन वो दावा करने लगा कि वो एरिन को जानता है। एरिन को कुछ भी याद नहीं आया। बाद में एरिन अस्पताल पहुंची, जहां वही डाकू भर्ती था। उसे देखते ही वो बुरी तरह बेचैन हो गया, जिससे उसका घाव फिर से खुल गया और वह दोबारा बेहोश हो गया। एरिन को समझ नहीं आया कि उसने उसे केट क्यों कहा। साफ था कि दोनों के बीच कोई पुराना कनेक्शन था और एरिन का अतीत उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी था।